हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाउचर एंट्री प्रताप राय के क्वेश्चंस की। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वाउचर एंट्री करना, जिसमें हमने सियाराम का क्वेश्चन किया था, बट कुछ एंट्रीज टिपिकल्स थी जो उसमें नहीं थी, वो आपको प्रताप राय वाले क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो उनको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके। दिल्ली में ये हमारी प्रताप राय की कंपनी है, हमने बना ली है, और लेजर्स भी मैंने बना लिए हैं। हम देख सकते हैं लेजर्स कहाँ से दिखाई देंगे। हमने पहले लेजर्स बनाए हैं तो हमें पता है मास्टर्स में अकाउंट्स के अंदर हम आते हैं और लेजर्स में जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सिंगल लेजर में एक एक करके हम लेजर्स बनाते हैं, जबकि मल्टीपल लेजर में हम एक साथ सारे लेजर्स बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सारे लेजर्स एक साथ दिखा दे रही हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये सारे 18 लेजर्स इसके लिए बने हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेजर कहाँ गया है और किस अंडर में है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वाउचर एंट्री। उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, बैक स्केप करके हम पीछे आ जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में अब जाते हैं। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें किस क्वेश्चन की एंट्री करनी है। तो हमें किस क्वेश्चन की एंट्री करनी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज एंड कैश परचेज 48,000, यानी कैश टू कैपिटल, परचेज टू कैश। तो कैश टू कैपिटल जैसे मैंने बता रखा है कि कैश टू कैपिटल हमेशा रिसीव की एंट्री होती है, तो F6 प्रेस करेंगे। रिसीव में आ गए कैपिटल, क्योंकि 2 ये मांग रहा था इसलिए मैंने कैपिटल पहले दिया है, और 1 लाख रुपीज था, 1 लाख रुपीज दे दिया है, और ये बाय कैश आ गया है। ओके, एंटर के थ्रू हम इसके एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट है परचेज की। तो पता है सबको परचेज के लिए F9, और डबल एंट्री मोड के लिए हमें जाना है कंट्रोल V पर, और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं परचेज। ओके, परचेज करने से पहले आपने यहाँ क्वेश्चन में देखा होगा इसकी डेट है 2 मई, तो डेट चेंज कर लीजिए। F2 प्रेस किया मैंने, 2/5। ओके, तो ये मैंने चेंज कर दिया है। परचेज टू कैश करना है, तो कैश क्योंकि 2 में कैश है और यहाँ पर 2 पहले मांग रहा है, तो कैश मैंने दे दिया है, और यहाँ पर 48,000 अमाउंट है बाय परचेज। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री है, क्वेश्चन है, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोल्ड गुड्स टू वसुदेव, यानी वसुदेव टू सेल एंड सेल्स रिटर्न टू वसुदेव। वसुदेव टू सेल है तो सेल्स में जाएगा, सेल्स के लिए F8 प्रेस कर देंगे, कंट्रोल V प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर है वसुदेव टू सेल, तो यहाँ पहले हम वसुदेव ले लेते हैं, और इसका अमाउंट है 10,000 रुपीज़, वो ले लिए मैंने, और टू सेल कर लिया। ओके, नेक्स्ट है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। तो रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स के लिए हमें क्या करना है, F11 प्रेस करके सबसे पहले, क्योंकि इसकी एंट्री जो है वो जाती है हमारी क्रेडिट नोट में, तो सबसे पहले F11 प्रेस करके यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस करना है। अगर ये नो होगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन डीएक्टिवेटेड दिखाई देगा। इसको Y प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे और फिर लास्ट तक एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट का ऑप्शन आ गया है। क्रेडिट नोट के लिए शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल F8। क्रेडिट नोट पर हम आ गए हैं, और अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट था और टू वसुदेव क्रेडिट था, तो यहाँ पर वसुदेव ले लेंगे हम। और कितने का रिटर्न हो रहा था,
1000 रुपीज़ का रिटर्न हो रहा था तो हमने यहाँ 1000 ले लिया और ये सेल रिटर्न ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिसीव कैश फ्रॉम वसुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। इनसे वसुदेव से हमें मिला है अमाउंट और हमने इनको डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़, जब भी हम ये इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये कहाँ से क्या है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो रिसीव की एंट्री है, तो रिसीव वाउचर में हम जाते हैं, F6 प्रेस करके हम रिसीव वाउचर में आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, बाय में वसुदेव लिखा था तो हम यहाँ वसुदेव, 2 में वसुदेव लिखा था तो हम यहाँ वसुदेव लिख देंगे। और टोटल अमाउंट इसका कितना था, 9000 रुपीज़। अब देखिए, बाय अपने आप आ गया है, एक बार एंटर प्रेस किया और यहाँ पर हमने कैश ले लिया है और कैश कितना है, 8800 है। ठीक है, 8800 है। हमने वो लेके जब एंटर किया तो फिर से ये बाय दिखा रहा है। जब तक डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर नहीं होगा ये ऑटोमेटिक बाय और टू दिखाता रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो डालना है हम वो डालेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो टैली ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग ही लेगा। तो मैंने जब एंटर प्रेस किया तो ये बाय पे आ गया है। अब अगर हमें 2 में एंट्री करनी हो तो यहाँ हम टी प्रेस करके एंटर कर सकते हैं, बट हमें बाय में ही करनी है तो हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ डिस्काउंट अलाउड आ रहा है। यहाँ पर 200 रुपीज़ भी आ गया है क्योंकि इस अमाउंट को उसने ऑटोमेटिक बराबर कर लिया है। अब हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। ओके, तो ये सिंपली हो गई हमारी एंट्री, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी इसमें। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, यानी कि परचेज टू चंद्रकांत और दूसरा है प्रीतम टू सेल, यानी पहला परचेज का है, दूसरा सेल का है। तो हम क्या करेंगे, F9 प्रेस किया हमने और कंट्रोल V प्रेस किया और चंद्रकांत से परचेज किया है, यानी कि चंद्रकांत यहाँ आ जाएगा और ये हमारा आ गया है 10,000 और बाय परचेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेल्स। सेल्स के लिए हम आ जाएंगे F8 में, कंट्रोल V प्रेस करेंगे और सेल किससे कर रहे थे, प्रीतम से हम कर रहे थे। प्रीतम हमने ले लिया है और प्रीतम से कितने का कर रहे थे, 12,000 का। 12,000 का हमने परचेज कर लिया, सेल कर लिया है और ये एक्सेप्ट करा लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या था। यहाँ पर चंद्रकांत का जो अमाउंट था वो रॉन्ग हो गया है, हमने 10,000 डाला है बल्कि यहाँ पे कितना है, 20,000 है। तो अब इसे ठीक कैसे करेंगे, इसे ठीक करने के लिए हमने शायद आपको बताया होगा, पेज अप प्रेस करेंगे तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर वापस आ जाएगी। पेज अप नाम का एक बटन होता है कीबोर्ड में, देखिएगा, जहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड होता है और वहाँ पर एंट्री आ जाएगी। अब यहाँ पर हम 20,000 डाल के एंटर प्रेस करेंगे और फिर से नीचे 20,000 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम चेंज भी कर सकते हैं। अब हमारा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एंड पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश एंड ड्रॉइंग टू कैश। तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश के लिए कैश जा रहा है यानी पेमेंट हो रहा है तो हम F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने ले लिया है और इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कितने का है, ये है 500 का, तो हमने यहाँ डाल दिए हैं 500 रुपीज़ और 2 कैश ले लिया है और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। अब है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पर हम ड्राइंग है, ड्राइंग टू कैश, तो ड्राइंग टू कैश के लिए हम F7 प्रेस करेंगे जर्नल और यहाँ पर डालेंगे ड्राइंग अकाउंट और कितना था, 2,000 रुपीज़, एंटर प्रेस करेंगे और 2 कैश। ओके, कैश का मैंने बताया था अगर कैश ऑप्शन ना आए तो F11 प्रेस करके, F12 प्रेस करके वहाँ से एक ऑप्शन यस करना होता है, वो कर लेंगे तो कैश आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रकांत टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 14,000
13,780 एंड 220 रुपीज़ डिस्काउंट है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो पेमेंट होगा, तो हम पेमेंट वाउचर में आते हैं, F5 प्रेस करते हैं और यहाँ डालते हैं चंद्रकांत। और ये कितना था अमाउंट, 14,000 है टोटल अमाउंट, और 2 आ गया है। 2 कैश हमारा कितना है, कैश है हमारा 13,780 रुपीज़। ओके, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कौन सा होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, बट यहाँ पर डिस्काउंट का एक ही लेजर बना हुआ है, दूसरा बना नहीं है, छूट गया है। तो ऐसे केस में हम या तो कर सकते हैं कि हम बाहर जाएं, बैक स्पेस एस्केप प्रेस करते हुए, और वहाँ से लेजर वाले ऑप्शन में जाके फिर से लेजर क्रिएट करें, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ से हम डायरेक्टली Alt+C प्रेस करते हैं और यहाँ पर बना सकते हैं हम अपना नया लेजर। तो हमारा नया लेजर क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। ओके, तो हम इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए 220 रुपीज़ अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। जैसे मैंने बताया था, डेबिट क्रेडिट को ऑटोमेटिक बराबर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बचा है यहाँ पर, पवन टू कैश एंड कैश टू प्रीतम। पवन टू कैश पेमेंट हो रहा है क्योंकि जा रहा है कैश, और कैश टू प्रीतम यानी कि प्रीतम से मिल रहा है, तो ये आएगा रिसीव में। ओके, तो पवन टू कैश 8,000 है जो कि हमें पेमेंट करना है। F5 प्रेस है, ऑलरेडी पेमेंट है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पवन, और एंटर प्रेस किया हमने, और ये कितना है 8,000 रुपीज़, और हमने एंटर प्रेस किया और 2 कैश हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सेट हो गया हमारा। इसके बाद रिसीव है, रिसीव हम प्रीतम से कर रहे हैं, तो प्रीतम हम यहाँ डाल लेंगे, और अमाउंट कितना था प्रीतम का, ये था 6,000 रुपीज़, तो हम यहाँ डाल लेते हैं 6,000 रुपीज़ प्रीतम का अमाउंट है, और ये कैश में हमें मिला है। ओके, तो ये भी एंट्री हमारी हो गई है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बचा है, एक्सपेंसेस पेड हैं, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी टू कैश, और इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव है। तो वेजेस ये पेमेंट में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, F5, और पेमेंट हमें किसकी करनी है, वेजेस की करनी है। वेजेस कितना अमाउंट है हमारा, 2,000 रुपीज़, तो हम यहाँ डाल देंगे 2,000, और उसके बाद है बाय में ही है, तो देखिए हमारा 2 के बाद आगे बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस जिससे मिटाते हैं उस बटन से पीछे जाएंगे, और यहाँ पर B प्रेस करके एंटर करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक बाय आ जाएगा। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ले लेंगे, और ये कितना है 2,500 रुपीज़ है, और उसके बाद फिर से 2 आ रहा है, तो फिर से हमें बाय लेना है, तो हमने B प्रेस करके एंटर कर लिया, बाय आ गया। और अब यहाँ पर क्या है हमारा, सैलरी है, ये सैलरी का अमाउंट कितना है, सैलरी का अमाउंट है 9,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ डाल दिए हैं 9,000 रुपीज़। एंटर प्रेस करेंगे, 2 आ गया है, अब 2 को ही हमने आगे बढ़ा दिया है, और ये आ गया हमारा कैश, तो ये टोटल होके ऑटोमेटिक 13,500 हो जाएगा। मैंने एक्सेप्ट करा लिया है। इसके बाद कमीशन और इंटरेस्ट रिसीव है, तो F6 प्रेस करके रिसीव कर लेते हैं। अब 2 में हमारा है इंटरेस्ट, तो हमने इंटरेस्ट ले लिया है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है हमारा, इंटरेस्ट का अमाउंट है 500 रुपीज़ ओनली, और कमीशन का ये 2 में ही रहेगा, तो यहाँ T प्रेस करके एंटर किया है हमने, और यहाँ पर कमीशन हो गया हमारा, कमीशन रिसीव, और ये कितना है 2,000। चेक कर लेते हैं एक बार अमाउंट कितना है, 2,000 ही है, और एंटर करके हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर क्या करना है। ये जो डिस्काउंट से रिलेटेड था, या एक जगह पर 2 बार या 3 बार बाय और 2 आ रहा है,
इसको कैसे करना है, इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और रिटर्न जो थी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का। एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं छोटा सा बना दूंगी जिसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को ही सिर्फ बताया जाएगा। बाकी आप ये क्वेश्चंस कर लिएगा, क्योंकि आगे की कुछ चीज़ें हैं जैसे कैश बुक वगैरह बताना है, तो वो इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू हम बता सकते हैं। मतलब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो, उसी से कैश बुक बताई जा सकती है। तो आप प्लीज़ अच्छे से लिख लीजिएगा, ये सब नोट्स बना कर रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कैश से रिलेटेड कैश बुक वगैरह बनाना आपको बताएंगे। ओके, चलिए बाय।